कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड इस बात के साथ आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के। अगर आपने मेरा ओपेरॉन का वेरी बेसिक पार्ट का वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को एनाबॉलिक ओपेरॉन के अंडर पे रखा था। और हमने एक ये चीज़ को समझने के लिए एक आसान सा स्टोरी कंस्ट्रक्ट किया था कि एनाबॉलिक ओपेरॉन है हमारे मदर लोग, राइट। जब भी हमको कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो मदर होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे लिए कोई खाना बनाते हैं, राइट। एनाबॉलिक ओपेरॉन का काम भी सेल के लिए वही है। एनाबॉलिक ओपेरॉन क्या करेगा, खाना बनाएगा। एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इन दैट केस क्या बनाएगा, ट्रिप्टोफैन बनाएगा, राइट। सो कब एनाबॉलिक ओपेरॉन ऑन होगा, जब खाना नहीं है तभी तो खाना बनाने की ज़रूरत है, राइट। सो ट्रिप्टोफैन अगर सेल में प्रेजेंट है सो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बंद रहेगा इन दैट टाइम, राइट। सिमिलरली अगर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन प्रेजेंट नहीं है तब तो खाना बनाने की ज़रूरत है, तब ट्रिप्टोफैन ऑन होगा। ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। लैक्टोज ओपेरॉन के केस में कैटाबोलिक ओपेरॉन होता है। लैक्टोज ओपेरॉन कैटाबोलिक ओपेरॉन के मतलब कैटाबोलिक ओपेरॉन का मतलब हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम है खाना, राइट। हमारा मम्मी लोग जो खाना बनाएगी हम लोग वो खाएंगे। कैटाबोलिक ओपेरॉन का काम भी वही है। अगर तुमने लैक्टोज ओपेरॉन पढ़ा है तो तुम जानते होगे कि लैक्टोज ओपेरॉन क्या करता है, लैक्टोज को कंज्यूम करता है एंड ग्लूकोज बनाता है, राइट। सो कैटाबोलिक ओपेरॉन कब ऑन रहेगा, जब खाना मौजूद रहेगा, राइट। मतलब सेल के अंदर अगर लैक्टोज रहा तो लैक्टोज ओपेरॉन ऑन होगा, अगर सेल के अंदर लैक्टोज नहीं रहा तो लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा। पर एनाबॉलिक ओपेरॉन इज द एग्जैक्टली इनवर्स केस। ओके, ये ऑन तभी रहेगा जब ट्रिप्टोफैन सेल पे मौजूद नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या है, ट्रिप्टोफैन को बनाना। अगर वो सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा बना के क्या करेगा, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ एक और एक चीज़ जो समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कैटाबॉलिक ओपेरॉन के केस में जितना स्ट्रिक्ट हमें होना है, एनाबॉलिक ओपेरॉन के केस में सेल को उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि एनाबॉलिक ओपेरॉन में सेल अपना एटीपी को खर्च करके ट्रिप्टोफैन बना रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक ओपेरॉन में अगर उसने थोड़ा ज़्यादा लैक्टोज कंज्यूम कर भी लिया तब भी उसको ग्लूकोज मिलेगा, एंड ग्लूकोज मतलब एटीपी, राइट। सो उसका जो अमाउंट ऑफ लॉस इन केस ऑफ कैटाबॉलिक ओपेरॉन है फिलहाल के लिए कम है। पर एनाबॉलिक ओपेरॉन के केस में सोच के देखो, अगर ट्रिप्टोफैन ज़्यादा बन गया एंड ट्रिप्टोफैन का उस बेसिस में उतना नीड है ही नहीं तो वो वाला ट्रिप्टोफैन लॉस हो जाएगा, राइट। एंड सेल एज एटीपी को खर्च करके बना रहा है ट्रिप्टोफैन, सेल ये देखने की कोशिश करेगा कि अगर मुझे 10 ट्रिप्टोफैन चाहिए तो मैं 10 ही बनाऊंगा, 10 के अलावा 11 नहीं बनाऊंगा। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सो नाउ अगर हमने सेल के अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को देखा, सो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इज़ एक्चुअली इन 3 o'clock पोजीशन। ओके, क्योंकि अगर तुमने लैक्टोज ओपेरॉन को देखा है, सो लैक्टोज ओपेरॉन में रेगुलेटरी पार्ट एंड स्ट्रक्चरल पार्ट के बीच में कोई गैप मौजूद नहीं होता, पर इन केस ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन देयर इज़ ए गैप इन इट। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, तुमको बोल सकता है कि कौन सा ओपेरॉन 3 o'clock पोजीशन पे रहता है, तो तुम्हारा आंसर होगा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ओके, नाउ एक चीज़ कि मैंने तुमको बोला कि एनाबॉलिक ओपेरॉन हमारा मम्मा लोग होती है। सो अगर ये है तो हमारा मम्मा लोग क्या करती है कि पापा बाहर से जो वेजिटेबल्स सब्जी वगैरह ले आते हैं उससे ही तो खाना बनाती है, राइट। सो ट्रिप्टोफैन कहाँ से ट्रिप्टोफैन बनाता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रिप्टोफैन कोरिज्मिक एसिड नाम का एक एसिड होता है, उस कोरिज्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन बनाता है। ओके, ये चीज़ भी याद रखना। ओके, सो नाउ अब आते हैं चलो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के स्ट्रक्चर पे। ओके, सो ये वाला प्रोमोटर रेगुलेटरी पार्ट का प्रोमोटर है, एंड ट्रिप्टोफैन आर जो है वो यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन है, एंड दिस इज द टर्मिनेशन फॉर द रेगुलेटरी प्रोटीन। ओके,
एंड यहाँ पर जो रेगुलेटरी प्रोटीन और जो रिप्रेसर है, मोर स्पेसिफिकली सेइंग, इस रिप्रेसर एक एपो रिप्रेसर है इनिशियली। ओके, अब बोलोगे एपो रिप्रेसर क्या चीज़ है? सो एपो रिप्रेसर फिलहाल के लिए समझ लो कि एपो रिप्रेसर वो वाला रिप्रेसर है जो इनिशियली इनएक्टिव होता है। ओके, इसको एक्टिव करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सो नाउ ए वाला जो पार्ट है, ये है तुम्हारा वो गैप पार्ट। ओके, इसमें कुछ अलग चीज़ मौजूद रहता है पर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का रिलेटेड कोई भी नहीं। ओके, एंड दैट इज़ वाई ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन 3 o'clock पोजीशन तैयार करता है। ओके, एंड इसके बाद जो आता है, सो नाउ उसके बाद जो है, उस गैप पार्ट के बाद ये है हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट। इस स्ट्रक्चरल पार्ट में ये है स्ट्रक्चरल पार्ट का प्रोमोटर। और एक चीज़ याद रखना, मैं लैक्टोज ओपेरॉन का जब डिटेल वीडियो लेके आऊँगा तब भी बताऊँगा कि रेगुलेटरी पार्ट में ना कोई भी ऑपरेटर मौजूद नहीं होता, पर स्ट्रक्चरल पार्ट में एक ऑपरेटर रहेगा। ओके, जहाँ पर रिप्रेसर बाइंड करेगा। ओके, एंड तुमको ये भी शायद याद होगा, मैंने ओपेरॉन के बेसिक वीडियो पे बोला था कि एक्टिवेटर जो है वो प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, राइट, एंड प्रोमोटर का एक कॉन्फर्मेशनल चेंज करेगा जिससे आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से वहाँ पर बाइंड हो पाए, राइट, पर रिप्रेसर जो है वो बाइंड करेगा ऑपरेटर पे। क्लियर? नाउ उसके बाद एक सीक्वेंस मौजूद होता है जिसको लीडर सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, ये लीडर सीक्वेंस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का हर एक प्रॉब्लम पे साथी है। ओके, क्या चीज़ है थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं तुमको हर एक जीन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नाउ EDCBA ये 5 जीन एंड लीडर सीक्वेंस के बाद जो EDCB है ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। ओके, मतलब इस EDCBA से ही कुछ एंजाइम्स कुछ बनेगा जिससे अल्टीमेटली हमारा ट्रिप्टोफैन तैयार होगा फ्रॉम कोरिस्मिक एसिड। ओके, एंड अंत में जो है वो है टर्मिनेटर जो आरएनए पॉलीमरेज को रोकेगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ EDCBA, राइट। सो ये टोटल जो जीन प्रोमोटर टर्मिनेटर है इसको एक साथ हम लोग बोलते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। क्लियर हुआ? सो ये था हमारा पहला पेज। सो तुम इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक ए नोट फ्रॉम दिस। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का रेगुलेशन। सो चलो अब देखते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का रेगुलेशन कैसे होगा। सो एक बात तुम समझो कि मैंने जब तुमको एक इंट्रोडक्शन दे रहा था हर एक जीन के बारे में, तो मैंने तुमको बोला कि ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर जो है वो एक एपो रिप्रेसर और इनएक्टिव रिप्रेसर है। मतलब क्या? मतलब वो तैयार होने के बाद ऑपरेटर में जाके आरएनए पॉलीमरेज को रोकने का जो एबिलिटी है वो उसके पास इनिशियली नहीं रहता, राइट। सो तुम क्या बोलोगे कि ट्रिप्टोफैन इनिशियली क्या चाहता है? मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इनिशियली अपने आप को कैसा रखना चाहता है? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इनिशियली अपने आप को हर समय ऑन रखना चाहता है, हाँ कि ना बोलो? क्योंकि ट्रिप्टोफैन इसलिए ही अपना जो रिप्रेसर है उसको इनिशियली इनएक्टिव रखता है, राइट, सो दैट आरएनए पॉलीमरेज कैन डू इट्स जॉब इनिशियल, राइट। सो हमें अगर ट्रिप्टोफैन को रोकना पड़ा तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ चीज़ देना होगा जो ट्रिप्टोफैन को रिप्रेस कर पाए, राइट। मतलब हमें कुछ चीज़ देना होगा जो चीज़ ट्रिप्टोफैन का जो रिप्रेसर है उसको एक्टिव कर पाए, सो दैट दिस ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर कैन बाइंड टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द स्ट्रक्चरल जीन फर्दर, राइट। सो दैट इज़ वाई इसलिए हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसेबल ओपेरॉन। हाँ बेटा, क्या? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसेबल ओपेरॉन बिकॉज इट कैन बी रिप्रेस्ड। ओके, सो नाउ इनिशियली जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पे हम लोग कंडीशन देखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। ओके, बट अगर तुमने लैक्टोज ओपेरॉन पढ़ा है तो लैक्टोज ओपेरॉन का जो रिप्रेसर था जो था हमारा लैकाई क्या था? लैकाई इनिशियली एक एक्टिव रिप्रेसर था।
वो तैयार होने के बाद ही उसका पहला काम था ऑपरेटर में जाके आरएनए पॉलीमरेज को रोकना। इसका मतलब लैकोपेरॉन का जो इनिशियली रेगुलेशन है वो एक नेगेटिव रेगुलेशन है, राइट। हमें लैक्टोजोपेरॉन को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए लैक्टोजोपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसेबल ओपेरॉन, राइट। सो दैट इज द थिंग, ऐसे करके तुम याद रख सकते हो। सो इसी के साथ पॉजिटिव रेगुलेशन जो है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एडिट वाला जो रिप्रेसर है ये तो इनिशियली इनएक्टिव है, तो ऑपरेटर में जाके आरएनए पॉलीमरेज को रोक नहीं पाएगा, एंड एज ए रिजल्ट आरएनए पॉलीमरेज आराम से स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होगा, जिससे जो जो प्रोटीन और एंजाइम बनेंगे वो लोग ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस में अपना काम करेंगे। ओके, सो दिस इज द पॉजिटिव रेगुलेशन। ओके, सो होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ अब आते हैं नेगेटिव रेगुलेशन पे। सो आफ्टर ए सर्टेन टाइम, जब सेल देख रहा है कि उसका जितना ट्रिप्टोफैन का रिक्वायरमेंट था उतना सिंथेसाइज हो चुका है, तब सेल क्या करेगा, सेल कुछ ट्रिप्टोफैन को इसके साथ जोड़ देगा। मतलब जो इनएक्टिव एपोरिप्रेसर था उसके साथ कुछ ट्रिप्टोफैन को जोड़ देगा, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, ओ वाला इनएक्टिव रिप्रेसर और एपोरिप्रेसर कन्वर्ट होगा एक्टिव रिप्रेसर पे। ओके, एंड दिस एक्टिव रिप्रेसर हैव हाई एफिनिटी टू बाइंड विद द ऑपरेटर। ओके, एंड एज ए रिजल्ट अब क्या होगा, अब प्रोमोटर फर्दर मूव नहीं कर पाएगा, सॉरी प्रोमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो फर्दर मूव नहीं कर पाएगा, राइट। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन्स था उसका फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ओके, तो दिस इज द नेगेटिव रेगुलेशन। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, राइट। नाउ अब थोड़ा सा एक अनोखा चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या चीज़ है ये, पहले वापस आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। सो मैंने तुमको इस हर एक चीज़ के बारे में बताया, राइट, EDCBA। सो और एक बात, यहाँ से क्या क्या प्रोटीन तैयार होता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर हमने प्रैक्टिस के टाइम में कुछ देखा तो मैं तुमको उसको भी बता दूंगा। ओके, सो फिलहाल के लिए ना जानो तो भी चलेगा। सो मैंने यहाँ पर जो जो जीन पे मार्क किया है हर एक जीन के बारे में थोड़ी बहुत बताया है तुमको। ये चीज़ के बारे में ना मैंने तुमको फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं बताया। सो एक चीज़ इसको समझने से पहले एक चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे ना कुछ भी चीज़ 100% नहीं होता। मतलब मैं ये जो तुमको बोल रहा हूँ कि ये जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर जब एक्टिव हो जाएगा ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंट में, ये तो जाएगा ऑपरेटर पे, राइट, एंड ऑपरेटर में बाइंड करेगा, एंड प्रोमोटर में जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको फर्दर मूव नहीं करने देगा, राइट। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन। पर यहाँ पर जो तुम्हारा रिप्रेसर है वो कुछ हद तक गद्दारी करता है। कैसा गद्दारी, यहाँ पर ऑपरेटर पे जो रिप्रेसर है ये एक इंडोलेंट बच्चा है। मतलब इंडोलेंट मतलब एक लेजी आदमी है। तुमने उसको बोला कि तुम आरएनए पॉलीमरेज को रोक के रखो, देखो ये यहाँ से जाने ना पाए। ऑपरेटर में तो रिप्रेसर कुछ देर तक रहा, उसके बाद रिप्रेसर को लगेगा चलो बहुत हो गया, थोड़ी देर घूम के आता हूँ। ओके, मुझे भी ऐसा होता है, जब बहुत आधा घंटा से ज़्यादा पढ़ लेता हूँ तभी लगता है चलो थोड़ा गाना सुन लेते हैं। सो मेरी तरह ही है ये रिप्रेसर। सो रिप्रेसर क्या बोलता है, चलो थोड़ा साइड में जाके गाना सुनते हैं। ओके, सो ऐसे क्या होता है कि ऑपरेटर में से रिप्रेसर कभी कभी उठ के चला आता है, ओके, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके, एंड पर ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे लिए बहुत छोटा है, पर प्रोमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज बैठा है उसके लिए बहुत बड़ा है। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी है, कब मुझे मौका मिलेगा और मैं ट्रांसक्रिप्शन करूँगा, राइट। एंड जब भी ये रिप्रेसर उठेगा तभी आरएनए पॉलीमरेज सटाक के जाके EDCBA का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, राइट। सो ये तो बहुत ही डरा देने वाला सिचुएशन है कि अगर ट्रिप्टोफैन बहुत सारा प्रेजेंट है फिर भी ऑपरेटर में
एक लेजी रिप्रेसर के कारण आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज को स्कोप मिल रहा है कि फर्दर ट्रिप्टोफैन प्रोडक्शन का। सो इससे तो एटीपी का ज़्यादा खर्च हो रहा है, राइट। सो इन दैट टाइम यहाँ पर एक सीक्वेंस मौजूद रहता है जो है लीडर सीक्वेंस। लीडर सीक्वेंस हमारा सुख दुख का साथी है इन केस ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, राइट। यहाँ पर ऑपरेटर में जो रिप्रेसर है, नो मैटर ये कितना भी लेजी है, पर लीडर सीक्वेंस हमेशा अपने काम में दुरुस्त रहता है। सो अब चलो देखते हैं कि ऑपरेटर में बैठ के रिप्रेसर ने जो गलती किया उस गलती को लीडर सीक्वेंस कैसे सुधारेगा। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ regulatory system specially for tryptophan operon, that is tryptophan attenuation। इसको हम दो तरह से देखेंगे, वन इज जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहेगा, अनदर वन इज जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट रहेगा। सो फिलहाल के लिए और एक चीज़ कि डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, एक कई हद तक कपल्ड फिनोमेनन होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी कंपार्टमेंट नहीं रहता। इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन में जो एमआरएनए तैयार होता है उसके 5 प्राइम इन में राइबोसोम तुरंत जाके बाइंड करके अपना ट्रांसलेशन का काम शुरू कर देता है। ओके, दैट इज़ वाई हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड फिनोमेनन। ओके, और एक चीज़, ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज का स्पीड है एंड ट्रांसलेशन में राइबोसोम का जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का स्पीड है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन का रेट बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसलेशन। ओके, ये दोनों चीज़ आपस में मिलकर ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएशन को प्रमोट करता है। कैसे देखते हैं? सो अगर हमने इस लीडर सीक्वेंस को बारीकी से देखा, सो लीडर सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली टोटल 4 सीक्वेंस मौजूद होते हैं, 1 2 3 4 करके। Okay, and this 1 2 3 4 are inverted repeats। okay, ऐसे they are inverted repeats कि 1 and 2 आपस में हेयर पिन लूप फॉर्मेशन कर सकते हैं। हेयर पिन लूप याद है, ऐसे करके। ओके, एंड 1 and 2 के साथ साथ 2 and 3 भी कर सकता है, 3 and 4 भी कर सकता है। ओके, पर इसका ब्यूटी यहाँ पर है कि 1 and 2 कर सकता है, 2 and 3 कर सकता है, पर 1 and 3 नहीं कर सकता। सिमिलरली 2 और 4 नहीं कर सकता। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। नॉट ओनली दैट, इसके एक नंबर सीक्वेंस में अगर हमने गौर से देखा तो एक नंबर सीक्वेंस के अंत में 2 ट्रिप्टोफैन कोडोन मौजूद होता है। ओके, यूजीजी करके, एंड 4 नंबर पे एक पॉली ए एंड पॉली टी रीजन मौजूद होता है। ओके, सो नाउ क्या होता है कि मान लो ऑपरेटर में जो रिप्रेसर था वो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हट गया, एंड एज ए रिजल्ट प्रोमोटर में जो आरएनए पॉलीमरेज बैठा था उसका चांस मिल गया फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ओके, सो इनिशियली जब वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तब उसको पहले जिस रीजन से होके जाना पड़ेगा वो रीजन है लीडर सीक्वेंस। ओके, सो लीडर सीक्वेंस में अगर हमने यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाने की कोशिश की, सो मान लो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज घुस चुका है, ये 1 नंबर सीक्वेंस है, ये 2 नंबर सीक्वेंस है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ओके, उसके बाद ED CBA ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चरल जीन शुरू हो रहा है। सो नाउ ये वो वाला कंडीशन है जब 1 नंबर सीक्वेंस का ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, और मैंने क्या बोला कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ही आरएनए हमारा जो राइबोसोम है वो यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा एंड अपना ट्रांसलेशन का जो किस्सा है वो शुरू कर देगा। ओके, सो 1 में जो राइबोसोम ऑलरेडी आ चुका है एंड आके अपना ट्रांसलेशन का जो काम है वो शुरू कर चुका है। ओके, नाउ 1 का जब राइबोसोम ट्रांसलेशन ख़त्म करेगा तब राइबोसोम कुछ देर के लिए रुक जाएगा। ओके, एंड रुक के वो बोलेगा कि भाई मुझे ट्रिप्टोफैन चाहिए। ओके, सो सेल बोलेगा ओके कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास 1 नंबर पे ट्रिप्टोफैन का कोडोन तो मौजूद ही है, राइट। सो तुम्हें अगर ट्रिप्टोफैन का टीआरएनए चाहिए सो दे देते हैं, कोई बात नहीं। सो
राइबोसोम को फिलहाल के लिए ट्रिप्टोफैन कोडोन मिल जाएगा, इस पर कोई दौड़ाए नहीं है। सो अगर उसको ए मिल गया तो वो 1 को छोड़ के 2 को सिंथेसिस करना शुरू करेगा, राइट। सो नाउ अब एक चीज़ तो मुझे बताओ कि 1 में जब राइबोसोम ऑलरेडी आ चुका है तब 1 और 2 का क्या हेयर पिन लूप फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में तो ऑलरेडी राइबोसोम ऑलरेडी आ चुका है, तो अब कैसे हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होगा, राइट। क्योंकि 1 का सीक्वेंस के साथ 2 का सीक्वेंस का बेस पेयरिंग ज़रूरी है, राइट। एंड वो लोगों के पास इतना पावर है नहीं कि वो राइबोसोम को हटा के आपस में हेयर पिन लूप फॉर्मेशन करेंगे, राइट। सो फिलहाल के लिए 1 और 2 पे कोई किसी तरह का हेयर पिन लूप फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। एंड राइबोसोम को अपना फ्यूल भी मिल चुका है, सो राइबोसोम 2 की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर तो नहीं देखा कि 2 की तरफ कैसे बढ़ेगा, ऐसे करके, ओके। सो नाउ जब 2 की तरफ बढ़ चुका है राइबोसोम, सो 2 और 3 में भी तुम्हारा हेयर पिन लूप फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है, नहीं है ना। पर 2 की तरफ जब राइबोसोम है तब 3 और 4 जो है ना, वो 3 और 4 आपस में हेयर पिन लूप फॉर्मेशन के लिए टाइम मिल जाएगा उसको, क्योंकि राइबोसोम को यहाँ पर फिर से ट्रिप्टोफैन ज़रूरत पड़ेगा